बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी के लोगों को सावधान करते हुए कहा कि अभी हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था, लेकिन अब बहुत जल्द वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। बिहार की धरती से राहुल गांधी के ऐसे दावे और ऐसे बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई। तो राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रेस्पॉन्सिबल।